ये सेकंड वीडियो में इंटेक्स क्वेश्चंस और इंग्लिश वर्कशॉप की एक्टिविटीज सीखेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 58 पर। डू यू थिंक द पॉटर्स इज टेलिंग द ट्रूथ वाई? कि आपको क्या लगता है कि पॉटर जो है टेलिंग द ट्रूथ सत्य बता रहा है? पॉटर मतलब कुम्हार वाई। तो आंसर इस तरह से हो सकता है, आई डू नॉट थिंक द पॉटर इज टेलिंग द ट्रूथ। ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, ट्रूथ नहीं बता रहा है। क्यों? द मनी लेंडर्स डॉटर वेंट टू द ज्वेलर जस्ट डे अर्लियर। एक दिन पहले ही गई। एंड द हाउस वॉज बिल्ड लॉन्ग एगो, लॉन्ग बिफोर। इसलिए ही इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ। अभी एक दिन पहले गई और घर पहले से बना था, बन चुका था। दैट इज वाई ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज द डॉटर सो कॉन्फिडेंट दैट द किंग विल नॉट हैंग हर? कि उस लड़की को इतना कॉन्फिडेंस कैसे था, आत्मविश्वास कैसे था कि राजा उसको फांसी नहीं देंगे? डज हर प्रेडिक्शन कम ट्रू? क्या उनका इस भाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई? तो आंसर लिख सकते, डॉटर वॉज सो श्योर कॉन्फिडेंट बिकॉज शी न्यू डैट द इट वॉज नॉट हर फॉल्ट एंड शी न्यू द नेचर ऑफ द किंग। ही वॉज वेरी काइंड though he is not so wise but very kind. That is why she was very much confident, and really yes, her predictions came true. come true का हो जाएगा came true, या कम प्रेजेंट में लिखेंगे तो comes true, डज हट गया तो comes true. Is the daughter's complain about the goldsmith true? कि डॉटर ने गोल्डस्मिथ के बारे में, स्वर्णकार के बारे में जो फरियाद की है वह सही थी? यस, द डॉटर्स कंप्लेन अबाउट द गोल्डस्मिथ इज ट्रू। इंटेक्स क्वेश्चन इंग्लिश वर्कशॉप के पहले चिट चैट वाली एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। चिट चैट, डू यू लाइक टू वॉच प्लेस? प्लेस का मतलब हमने अभी देखा नाटक, ड्रामा। क्या नाटक देखना तुम्हें पसंद है? यस, आई लाइक टू वॉच प्लेस। या नो है तो नो, आई डोंट लाइक टू वॉच प्लेस। विच इज़ द लास्ट प्ले यू सॉ? अंतिम अंत समय में अभी अभी अपने कौन सा लास्ट जो नाटक देखा उसका नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द लास्ट प्ले, इट्स नेम इज, आगे नाम लिखना है, जैसा राजा हरिश्चंद्र या रामायण का कोई पार्ट, इसी तरह। डू यू वॉच टीवी सीरियल्स? टीवी सीरियल्स आप देखते हो? यस, आई वॉच टीवी सीरियल्स। विच वन, उसका नाम देना है, आई वॉच, आगे उसका नाम। डू यू लाइक स्लो मूविंग सीरियल्स? धीमे गति से सरकने वाली धीमे गति से दिखाने वाली सीरीज आपको पसंद है? यस या नो में देना है। यस आई लाइक, नो आई डोंट लाइक, इसी तरह। डू यू लाइक स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट? क्या भूतकाल की कहानी आपको पसंद है? यस आई लाइक स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक? कौन से प्रकार की स्टोरीज आपको पसंद है? आई लाइक द एडवेंचरस स्टोरीज, आई लाइक द हॉरिबल स्टोरीज, आई लाइक द नैरेटिव स्टोरीज, आई लाइक द सिंपल स्टोरीज। इसी तरह से आप आंसर, आई लाइक द फनी स्टोरीज, इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस इन द इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी सीट। इंग्लिश वर्कशॉप, लिस्ट द कैरेक्टर्स डेट हैव अपीयर सो फार इन द प्ले। ये फर्स्ट पार्ट में अभी तक, सो फार मतलब अभी तक, कौन कौन से कैरेक्टर आए, कौन कौन से पात्र आए, उनका नाम देना है। उसकी लिस्ट बनाना मतलब सूची बनानी। जैसे फॉर एग्जांपल किंग चौपट, डिसाइपल, डिसाइपल के बाद गार्ड्स, फर्स्ट गार्ड, सेकंड गार्ड, फोर्थ गार्ड, इस तरह सबका नाम इस तरह लिखना है। लिस्ट ऑल द डिफरेंट टाइटल्स दे यूज टू एड्रेस द किंग। राजा के लिए कौन कौन से टाइटल्स उन्होंने यूज़ किए, जैसा वो मोस्ट लर्निंग वर्ड,
मोस्ट रेवर्ड, ओ माइटी किंग, esteem the your most esteem highness, द मोस्ट रेवर, द मोस्ट लर्निंग, इस तरह से टाइटल ये सब टाइटल उधर देखकर जब हमने क्वेश्चन भी देखा है पेज नंबर 56 पर, उसमें आंसर दिया है। कॉपी द एक्सक्लेमेशंस फ्रॉम द प्ले, प्ले से कम, नाटक से कम पास एक्सक्लेमेशन के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चुनकर लिखने हैं। अंत में देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या दिया होता है, उसमें एक्सक्लेमेशन लास्ट में होता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स कभी कभी इम्पेरेटिव में हो सकता है, लेकिन इम्पेरेटिव की शुरुआत जो है वो वर्ब से होती है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स उसमें नहीं देखना है। तो एक्सक्लेमेशन जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आश्चर्य व्यक्त किया है, तो इसमें और लास्ट में ये मार्क्स भी है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जांपल पहले से देखेंगे, इधर देखिए, हाउ बोरिंग, हाउ या वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं या इनके बिना भी हो सकते हैं। हाउ बोरिंग एक्सक्लेमेटिव मार्क भी हाउ से शुरुआत है, और इट इज़ कन्वेइंग वंडर, आश्चर्य व्यक्त की एक्सप्रेसिंग वंडर, हाउ बोरिंग है। इसी तरह से मिल जाएंगे सेंटेंस इधर। हाउ बोरिंग के पास इस पेज पे, आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं जैसा ओ मोस्ट ग्रेट किंग, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद ओ किंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। लाइफ फॉर लाइफ नंबर 3 या 4, इसी तरह से सेंटेंस ढूंढकर लिखने, बहुत सारे सेंटेंस इसमें मिल जाएंगे। ओके, देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेंटेंस इधर का है, देखो, ओ मोस्ट किंग लॉर्ड, ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कॉपी द ऑर्डर इम्पेरेटिव सेंटेंस फ्रॉम द प्ले, प्ले से हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस कॉपी करने हैं। इम्पेरेटिव मतलब जिस चीज़ की शुरुआत क्रिया से हो रही है और इसमें ऑर्डर होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, जिसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। फॉर एग्जांपल पहले पेज से स्टार्ट करेंगे, जैसा इधर दिया बी अलर्ट, इम्पेरेटिव। उसके बाद बी अलर्ट, हॉल्ट, रुको, इम्पेरेटिव। हॉल्ट का मतलब यू हॉल्ट, तुम रुको, आप रुको, इस तरह से यू हॉल्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट पेज, लेट द कोड बिगिन, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। भले एक्सक्लेमेटिव मार्क्स है, लेकिन शुरुआत उसकी किससे हो रही, वर्ब से हो रही, इम्पेरेटिव है। लेट द कोड मे बिगिन। फेच द मर्चेंट एट वंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फेच द मर्चेंट एट वंस तक, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ब्रिंग द केयरलेस ब्रिक मेकर, ब्रिक लेयर इमीडिएटली, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इमीडिएटली तक। समॉन द मोटर मेकर, राजा ने जो आज्ञा दी, सब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से चुनकर लिखने हैं। यूज योर इमेजिनेशन एंड डिटेल्स फ्रॉम द प्ले एंड ड्रॉप ए मैप, इसका मैप आप अंधेर नगरी का मैप बना सकते। राइट व्हाट ईच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव सेड, इसमें आपको नोटबुक में आंसर लिख कर दिया जाएगा, पढ़ लेना है। व्हाट शुड द किंग हैव सेड टू द थीप, राजा ने थीप को, चोर को क्या कहना चाहे था। द किंग शुड हैव सेड द एक्ट ऑफ स्टीलिंग इज नॉट गुड, इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस, डोंट गिव एनी रीजन, इट इज़ नॉट यू, द किंग, द थीप नेवर बी ऑन, द थीप कांट बी ऑनेस्ट, कोई भी चोर ईमानदार नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट ए हार्ड वर्क, इट इज़ ए सीन एंड यू विल गेट योर पनिशमेंट, बी रेडी फॉर इट, ऐसा उन्होंने कहना था। रिटर्न में आपको मिलेगा। विल अ थीप अपीयर इन अ कोर्ट ऑन हिज ओन, क्या चोर खुद अपने से ही दरबार में, कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। नो, अ थीप विल नेवर अपीयर ऑन हिज ओन, कभी भी खुद नहीं आएगा, उसको तो पकड़ कर लाना पड़ेगा। वाई डज दिस थीप डेयर टू डू सो,
ये थीप ने, चोर ने ऐसा धाड़स क्यों किया, ऐसी डेयरिंग क्यों की, हिम्मत क्यों की। आई थिंक ही डज सो, इसीलिए वैसा करता है। प्रेजेंट में दिया है तो प्रेजेंट में आंसर होना चाहिए। बिकॉज ही नोज डैट द किंग इज़ नॉट, द किंग इज़ समवॉट नॉट सो वाइज। ही बिलीव्स इन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, एंड वी कैन ईजिली बी फुल हिम, आसानी से हम उनको मूर्ख बना सकते हैं। ही नोज ही अबाउट हिज स्टिकनेस, इस खुद का इस तरह से आंसर इसमें लिख सकता है। एक्टिविटी नंबर 9, सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये जो दिए गए सेंटेंस है उसमें से क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब पहचान कर लिखना है। तो सब किस, जिससे सब्जेक्ट मतलब या विषय नहीं हुआ तो करता हुआ, क्रिया करने वाला। जैसा इसमें सब्जेक्ट यू है, आई है, स्टार्टिंग वाला यू है, ही है, द किंग है, ये सब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पार्ट में लिखना है। जैसा इधर लिखोगे यू, और उसके बाद वाले वर्ड जैसा आर इधर क्या है, वर्ब है। यम क्या है, ये वर्ब है। हैव हर्ड, दोनों वर्ब है, हैव हर्ड इधर लिखना है। मस्ट पे, दोनों वर्ब है। और विल हैंग, दोनों वर्ब इधर लिखना है। इसी तरह से एक्टिविटी पूरी करनी है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टिक द वन इन पैसिव वॉइस, पैसिव कॉपी देम करेक्टली। जो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में उसको टिक करना है, बाकी को नहीं। जैसे पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में एक ध्यान रखना है, एम इज आर के बाद हमेशा वर्ब 3 आएगा, बी, एम इज आर बी प्लस V3 तो पैसिव होगा। और परफेक्ट सेंटेंस में बीच में बीन है, BEEN बीन, तो पैसिव होगा। इतना इसमें ध्यान रखो तो पैसिव पहचान सकते आराम। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, इसमें बीन नहीं है। स्टोरीज हैव बीन हर्ड आता तो भी पैसिव हो जाता। आई एम स्पेशली इम्प्रेस, आई एम इम्प्रेस, देखो एम इज आर प्लस V3 है तो ये क्या हुआ, पैसिव। और बाय भी दिया है इधर। आई एम क्वाइट हैप्पी, ये पैसिव एक्टिव नहीं हो सकता है सेंटेंस, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं। आई बेग फॉर जस्टिस, कोई एम इज आर का फॉर्मूला नहीं है, एक्टिव है। एंड माई फ्रेंड वॉज इंस्टेंटली किल्ड, वॉज किल्ड, देखो एम इज आर प्लस वॉज वर प्लस V3, वॉज किल्ड, वॉज किल्ड पैसिव वॉइस। माई हाउस हैज़ बीन बिल्ड, देखो हाउस बीन बिल्ड, ये हैव हर्ड है लेकिन इसमें बीन है, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, पैसिव। इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द ब्रिकलेयर, ये 3 सेंटेंस पैसिव कंस्ट्रक्शन में, उसको इधर सिर्फ टिक लगा देना है। बुक में लिखने की एक्टिविटी की ज़रूरत, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक्स।